कि मेकअप में टैक्स मतलब कुछ कम किया जाए। और ऐसे तो बहुत मतलब निर्मला सीतारमन जी जैसे 12 लाख का टैक्स फ्री किए हैं, और मतलब स्कूल के लिए या मेडिकल के लिए या कॉलेज के लिए बनवाने के लिए जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फंड बिहार को आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी हम लोग बिहार की महिलाएं, अभी सबसे पहले तो हम लोग का रसोई घर से ही वास्ता होता है। तो अभी बहुत सारे स्टेट में गैस का सिलेंडर का दाम कम कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। हाँ, अभी भी हम लोग को 900 लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का रसोई का भार थोड़ा कम हो। महिलाओं का हेल्थ, महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं का एजुकेशन पे विशेष ध्यान दे हमारी सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार देंगी, जरूर ध्यान देंगी। आगे भी हुआ है और इस बार भी अच्छा ही होगा। मतलब आप चाहती हैं कि इस बार का जो बजट सेशन है उसमें जो गोल्ड के रेट्स है उसमें कमी आए? कमी आए, ताकि हर महिलाओं का शौक पूरा हो और अच्छा लगे। शादी ब्याह में पहनेगी तो अच्छा लगेगा। अभी आर्टिफिशियल पहनकर सारे महिलाएं शौक पूरा कर रही है। बड़े होके बने, पर हमारे पेरेंट्स के पास अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा पैसा वैसा देने के लिए नहीं, तो कुछ भी बजट थोड़ा कम करना चाहिए। महिलाओं के सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए एक विशेष बजट होना चाहिए कि जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, चाहे जो महिला कामकाजी महिला हैं, उनके सुरक्षा पर एक बजट में प्रावधान होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में 28 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने वाला है। क्या कुछ मिलना है बिहार को, इसके लिए हम मौजूद हैं कुछ महिलाओं के बीच में और जानना चाहेंगे कि इस बिहार विधानसभा के बजट सेशन में वो क्या चाहती हैं। मैम, आपका नाम? मैं मधु श्रीवास्तव। और हम लोग को तो इस बार का जो बजट पास हुआ 2 फरवरी को, तो काफ़ी सराहनीय है बजट। लेकिन अभी भी हम लोग बिहार की महिलाएं, अभी सबसे पहले तो हम लोग का रसोई घर से ही वास्ता होता है। तो अभी बहुत सारे स्टेट में गैस का सिलेंडर का दाम कम कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। हाँ, अभी भी हम लोग को 900 लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का रसोई का भार थोड़ा कम हो, हम लोग को जो सब चीज़ थोड़ा महंगा मिल रहा है वो थोड़ा हम लोग को सस्ता मिले, तो हर गृहिणी खुश हो जाएंगी और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ज़्यादा बेहतर ढंग से देख पाएंगी। दूसरा, हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चाहते हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए तो बहुत से मतलब कानून भी बन रहे हैं, बहुत सी गवर्नमेंट सहायता भी करिए। लेकिन अभी भी परेशानी है, लड़कियों को काफ़ी परेशानी है। अब जैसे लड़कियों को कहीं बाहर जाना होता है, कोई इंटरव्यू देने, कोई एग्ज़ाम देने, तो अभी भी लड़कियों को उसके लिए उतना सुविधा नहीं मिलता है। मतलब लड़के तो चले भी जाते हैं लटक उटक के ट्रेन से कैसे। अब लड़कियों के लिए एक पेरेंट्स चाहिए, कोई भाई चाहिए, फादर चाहिए, वो टिकट कटाओ 2 आदमी का, तब तो बहुत सारी लड़कियां मिस कर जाती हैं अपना जॉब अपॉर्चुनिटी और अपना एडमिशन कभी दूर आने जाने के चक्कर से। तो उन लोगों को थोड़ा सा किराया में रियायत मिल जाए, ट्रेन के किराए में, और अकेले भी आराम से जा सके। उन लोग को ऐसा कुछ पास वास बना दे बस में और ट्रेन में कि वो लोग आराम से कहीं भी आना जाना सफ़र कर सके, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सके। तो अभी लड़कियां और सशक्त बनेंगी, स्वावलंबी बनेंगी। और जिस तरह से गांव में सरकार मदद करती है महिलाओं को रोज़गार के लिए, तो ऐसी बहुत सारी शहर में भी, गांव छोड़ के बहुत सी महिलाएं शहर में भी आ गई हैं। जो उन लोग का घर ना अभी गांव में हो पाता है ना शहर में, उन लोग को हेल्प नहीं मिल पाता है। उन लोग को होता है कि गांव में जाओ तब गांव से हेल्प मिलेगा, गांव से उन लोग को घर से निकाल दिया गया, कुछ किया, वो लोग शहर में आके छोटा मोटा काम करते हैं। तो उन लोग को कैसे सहायता किया जाए, उन लोगों को भी कैसे, जो पहले जो 10,000 देता था 25,000 मिल रहा है उन लोग को रोज़गार के लिए, तो वो सहायता इन महिलाओं को भी शहर में मिलनी चाहिए। तो ये हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि महिलाओं का हेल्थ, महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं का एजुकेशन पे विशेष ध्यान दे हमारी सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार देंगी, ज़रूर ध्यान देंगी। आगे भी हुआ है और इस बार भी अच्छा ही होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कंचन यादव है। और हम महिलाओं के लिए तो सबसे पहले एक श्रृंगार होता है गोल्ड पहनना, जो इतनी महंगी है उसे कुछ सस्ता कर दिया जाता तो छोटा छोटा जैसे कान का, नाक का पहनते, अच्छा लगता और बहुत सारे शौक पूरा होते। ये सब जरूरी। मतलब आप चाहती हैं कि इस बार का जो बजट सेशन है उसमें जो गोल्ड के रेट्स है उसमें कमी आए, ताकि हर महिलाओं का शौक पूरा हो और अच्छा लगे। शादी ब्याह में पहनेगी तो अच्छा लगेगा। अभी आर्टिफिशियल पहनकर सारे महिलाएं शौक पूरा कर रही है, ये बहुत दुख लगता है। जी, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि अगर वो जीते हैं तो 2500 रुपये का महीना देंगे। माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये का महीना देंगे। तो ये आपकी नज़रों में कैसा है? बहुत अच्छी बात है, हर महिलाओं का शौक पूरा होगा।
छोटे छोटे सामान खरीद पाएंगी, हर शौक श्रृंगार कर पाएंगी। 2500 रुपया अगर हर महिला के अकाउंट में आता है तो अपने हिसाब से शौक पूरा कर पाएंगे। ऐसे घर का जो होता है पैसा, जिसमें बच्चों का भी देखना रहता है, फीस देना रहता है, उसमें बच नहीं पाता है। कुछ तो औरत का ऊपर मनोबल बढ़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम आपका नाम? सिंपल भारती। क्या चाहती हैं इस बार के बजट सेशन से आप? हाँ, जैसा कि ये बोली अभी कंचन जी की ज्वेलरी सब बहुत महंगा हो गया है। एक मैंने 5,000 से लेके अभी 80,000 हो गया है, तो बहुत मुश्किल है सबको पहनना। तो सही में सब ऐसा ही सब आर्टिफिशियल सब पहन कर सब शौक पूरा कर रही हैं। और बहुत सारे चीज़ से कपड़ा हो या फिर पैसे की बात हो, जितना बोल रहे हैं तेजस्वी यादव देने के लिए, और वास्तव में वो देंगे या नहीं देंगे ऐसा तो बोलते हैं सब, लेकिन दे तब तो। जैसा कि ये देखा जाता है कि बाकी जो शहर है वहाँ पे गैस सिलेंडर का जो दाम है वो काफ़ी कम है, और महिलाओं का जो मतलब आधा दिन तो किचन में ही गुजर जाता है। तो गैस सिलेंडर जो है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगी है अभी 1,000। क्योंकि बाकी शहरों में तो इसका दाम 500 है या कई शहरों में इससे भी कम है। 1,000 है, 900 है ना, 900। हाँ भाई 1,000 करीब करीब बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कुछ लड़कियों से भी बात करते हैं। आपका नाम? अदिति। अदिति, तो क्या चाहती है? बजट सेशन के बारे में पता है आपको? नहीं। आप क्या चाहती हैं कि अगर जैसा कि आपने देखा कि वो जो आंटी थी उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाए, आप भी चाहती हैं कि आपका जो एजुकेशन का भी जो राशि आपके माता पिता जितना भुगतान करते उसका आधा लगे? हाँ चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर में तो मतलब अच्छी खासी रकम लग जाती है। क्या आप चाहेंगी कि जो सरकार है वो इस पे ध्यान दे और इसकी जो राशि है वो काफ़ी हद तक कम कर दे? हाँ, हम चाहते हैं कि हम बड़े होके बने, पर हमारे पेरेंट्स के पास अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा पैसा वैसा देने के लिए नहीं, तो कुछ भी बजट थोड़ा कम करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अनाया है। आप क्या चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ी जो अभी बजट है वो काफ़ी बड़ी हुई है, तो थोड़ी कम हो जाए तो हमारी काफ़ी सुविधा होगी हमें कुछ भी करने को आगे जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात करते हैं। आपका नाम? मैं पिंकी यादव मेरा नाम है और मैं पटना नगर निगम में वार्ड नंबर 32 की पार्षद हूँ। जैसा कि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो त्रस्त होती हैं। ये बहुत सटीक सवाल है। बजट में महिलाओं के सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए एक विशेष बजट होना चाहिए कि जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, चाहे जो महिला कामकाजी महिला हैं, उनके सुरक्षा पर एक बजट में प्रावधान होना चाहिए। जिस तरह दिल्ली में आप निर्भया कांड एक बार हुआ था, तो उसमें भी सरकार ने कुछ ऐसा स्कीम उसमें रखे हुए हैं कि जो इस तरह की घटना घटती है, चाहे एसिड अटैक होता है, चाहे इस तरह की घटना, उसमें सुरक्षा पर कुछ पैसे मतलब कुछ है। तो इसी तरह बिहार सरकार में भी होना चाहिए। मगर मैं पटना नगर निगम का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से अभी आने वाले बजट के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करूँगी कि हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये मिलता है, बाकी हमारे पड़ोसी राज्य में झारखंड है, वहाँ 1,000 रुपये मिलता है। और अन्य शहरों में, भारत के अन्य राज्यों में और भी अलग अलग राज्यों में कहीं 2,000 है, 2,500 है, इस तरह का। मगर हमारे बिहार में सिर्फ 400 रुपया है। और ये 400 रुपया आज से 20 साल पहले भी 400 रुपया था, आज से 20 साल पहले, और आज भी 400 रुपया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी कि 400 रुपये में अगर किसी विधवा को या विकलांग को 400 रुपया दे रहे हैं, या वृद्ध को, तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर किसी वृद्ध के बच्चे अगर उन्हें छोड़ देते हैं, जैसा मैं रोज़ इस सब फेस करती हूँ, तो 400 रुपये में उनकी दवा तक नहीं आती है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगी इस बार के बजट में उनके ऊपर विशेष ध्यान दें। और जब ऑपोजिशन करे कि माँ बहन में मैं 2500 रुपया दूंगा, तो क्यों नहीं हमारी सरकार भी इस पर पहल करे और एक ऐसी मोटी राशि दे, चाहे 1,000 रुपये तक भी वृद्धाओं को दे, इस तरह की योजना लाए और वृद्धा पेंशन को बढ़ा के 1,000 रुपया करे। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहूँगी कि भारत के अन्य राज्यों में जो पार्षद होते हैं, जो है, सबकी सैलरी है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैलरी है। मगर बिहार में इस तरह का कोई सैलरी जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं है। चाहे पार्षदों के रूप में है, चाहे मुखिया के रूप में, कम है। पार्षदों को तो 2500 मानदेय मिलता है, इसको सैलरी नहीं कहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बजट में ऐसा प्रावधान करें कि सारे शहरों में जितने भी नगर निगम है,
पार्षदों को एक सम्मानजनक वेतन मिले ताकि वो भी अपने घर का जीवन यापन कर सके। क्योंकि जब आप रिजर्वेशन देते हैं, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का यह प्रश्न था। जब महिला सशक्त होंगी, अगर उन्हें नगर निगम में, पंचायत में उन्हें मौका मिला तो हर वर्ग की महिलाओं को मौका मिला है। कोई इसमें अमीर भी हैं, कोई गरीब भी हैं। तो अगर गरीब महिला कोई आती है तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? क्योंकि वो घर में काम कर रही थी, अचानक आपने रिजर्वेशन दे दिया, वो निकल के कहाँ गई? फील्ड में आने जाने का खर्च है, क्षेत्र का भ्रमण है या ऑफिस जाने का खर्च है, तो वो कहाँ से लाएंगी? तो उनको एक मिनिमम सम्मानजनक अगर उनको एक मिलता है, 10 से 12 हज़ार रुपया भी मिलता है, तो उनके आने जाने का खर्च निकल जाएगा, पेट्रोल का खर्च निकल जाएगा। अगर गाड़ी है तो ड्राइवर का खर्च भी निकल सकता है। इस तरह की योजना बजट में होनी चाहिए। मतलब इस बजट, मतलब इस जो बजट सेशन है, इसमें आप चाहती हैं कि महिलाओं के लिए खास योजनाएं लाई जा सके ताकि महिलाएं जो है वो घर से निकले, आगे बढ़े। महिला सशक्त रहेगी तभी तो एक समाज मजबूत होगा। अगर घर में महिला खुश रहेंगी तो वो अपने बच्चों को खुश रखेंगे, अपने हस्बैंड को खुश रखेंगी, और तो पूरा समाज अपने आप ही सुंदर बनेगा। तो इसलिए महिलाओं को संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक महिलाएं मतलब हर तरह से निरोग नहीं रहेंगी, स्वस्थ नहीं रहेंगी, तो कोई भी घर अच्छा नहीं बनेगा, ना बच्चे का परवरिश अच्छा होगा। इसलिए महिलाओं पे विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बिहार में तो महिलाओं पे दिया भी जा रहा है। हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा आरक्षण बिहार में ही मिला है। उसी तरह हम लोग को महिलाओं को सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ही होगा, तभी हमारा समाज बहुत खूबसूरत होगा बिहार का। आपके मन में कोई अरमान होगा ना, जैसे इन्होंने बता दिया कि नहीं गैस सिलेंडर में छूट चाहिए, इन्होंने बता दिया। महिलाओं के सबसे खास होता है मेकअप। तो मैं चाहूँगी कि मेकअप में टैक्स छूट मतलब कुछ कम किया जाए। और ऐसे तो बहुत मतलब निर्मला सीतारमन जी जैसे 12 लाख का टैक्स फ्री किए हैं, और मतलब स्कूल के लिए या मेडिकल के लिए या कॉलेज के लिए बनवाने के लिए जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फंड बिहार को आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जैसे पहले क्या था, 7 लाख के ऊपर जो भी लोग मतलब बजट मतलब लेते थे उसमें टैक्स लगता था। अब चूँकि 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो गया है, अब है कि जिनका सैलरी है 10 लाख 12 लाख, वो प्रॉपर्टी भी कुछ खरीद लेंगे या कुछ मकान वगैरह जो भी या फ्लैट वगैरह जो भी लेना चाहे वो खरीद सकते हैं। पहले ये नहीं सोच सकते थे क्योंकि उनकी सारी सैलरी का 30% तो चला जाता था टैक्स पे, तो वो नहीं दे मतलब कर नहीं पाना चाहिए। सब्सिडी मिलना चाहिए बिहार में पेट्रोल, और हाँ बिहार में मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पेट्रोल महंगा है। अन्य राज्यों में पेट्रोल थोड़ा सस्ता है। सरकार अपनी राज्य सरकार जो है अपना सब्सिडी देती है, तो बिहार सरकार के इस बजट में होना चाहिए कि पेट्रोल को थोड़ा सस्ता करें, आवागमन लोगों के लिए सुविधाजनक हो। क्योंकि बिहार में ट्रांसपोर्टेशन जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, सबको निजी अपने वाहन से यातायात करना पड़ता है, तो पेट्रोल थोड़ा महंगा है। अगर वो सब्सिडी देंगे तो सस्ता हो जाएगा और कम्युनिकेशन हम लोग के लिए आसान रहेगा। बात करें बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो भी नज़दीक है, तो वोट किसे देंगे? क्योंकि एक तरफ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो भी नई नई योजनाएं ला रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जो है आए दिन योजनाएं लाते हैं। और तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया है कि अगर वो जीतते हैं तो वो 2500 रुपये का महीना देंगे। किसको वोट देंगे इस पर? हम लोग तो जो विकास करने वाला है उसको वोट देंगे। ध्यान ज़्यादा भीख नहीं चाहिए, किसी भी महिला को भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं लेना है। किस मुद्दे पे आप वोट देना चाहेंगी? मैं चाहूँगी विकास के मुद्दे पे वोट दूंगी। जो अपने क्षेत्र का विकास करे, जो अपने स्टेट का विकास करे, मैं उन्हीं को वोट दूंगी। ये नहीं कि कोई राहत दे के थोड़ा दिन राहत दे दे तो वो और पंगु बना देंगे। पंगु मत बनाओ, सशक्त बनाओ। वैसे लोग को आना चाहिए हमारे लीडर बन के। तो आप भी यही चाहती हैं? हम लोग तो विकास को वोट देते आए हैं और विकास को ही आगे वोट देंगे। जहाँ विकास होता है हम लोग उनके साथ रहते हैं। और पटना शहर का विकास तो आप जान ही रही हैं किसके माध्यम से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में आए हैं, उन्होंने बिहार का विकास किया है और बहुत अच्छा सुशासन का सरकार है। और अभी तो सुशासन जो भी है, मगर हाँ विकास बिहार में हुआ है। हर शहर, हर क्षेत्र, यहाँ तक कि अगर ग्रामीण गांव में घूमेंगे तो एक एक गली जो है सड़क जो है मेन सड़क से जुड़ा हुआ है। हर घर के आगे लाइट है, सोलर सिस्टम का ग्रामीण क्षेत्र में है। और शहरी में भी आप देख रही हैं कि हर जगह कार्य हो रहा है। तो सरकार की इसमें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और भी आगे पटना शहर को विकास करने के साथ साथ अन्य शहरों में, बिहार के अन्य शहरों में विकास करें, पर्यटन पर ध्यान दें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए।
तो ये थी वो महिलाएं जो चाहती हैं कि बिहार के बजट सेशन में, बिहार का जो विधानसभा बजट सेशन है, उसमें क्या क्या योजनाएं महिलाओं के लिए लाए जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 1।